हेलो स्टूडेंट्स, एडुफेस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग संस्कृत विषय में गिनती पढ़ने जा रहे हैं, काउंटिंग नंबर। तो आज का वीडियो संस्कृत पढ़ने वाले प्रत्येक विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। जो भी विद्यार्थी संस्कृत पढ़ते हैं वो चाहे 2 क्लास के हों या 9th-10th के हों, संस्कृत में गिनती सबको आनी चाहिए, है ना। 1 से लेकर 100 तक, 1 to 100 काउंटिंग नंबर्स। इसका संस्कृत क्या होता है, संस्कृत में कैसे लिखते हैं, इसकी जानकारी जरूरी है। कई जगह से आपको क्वेश्चन भी आता है गिनती के रूप में, जैसे संख्या दिया रहता है, उसका संस्कृत लिखना होता है वर्ड में, शब्द में। या आपका घटिका है, घड़ी, मान लीजिए 10th क्लास में संख्यावाची शब्द नहीं है सिलेबस में, लेकिन 10th वाले के लिए भी घड़ी है। तो घड़ी में आपको 1 से 12 तक तो संख्या आना ही चाहिए। फिर मिनट में है तो उसमें तो 4 आता है, सवा और साढ़े पौने वाला, वो जरूरी नहीं है, लेकिन 1 से 4 तक उनको भी शब्द को जानना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संख्यावाची शब्द संस्कृत में 1 से 100 तक गिनती को संस्कृत में कैसे लिखा जाएगा। 1 का क्या होगा, 2, 3, 4, इस तरह से। तो स्टूडेंट समझ लीजिए, सबसे पहला पॉइंट है इसमें कि संख्यावाची शब्द में 1 से 4 तक संस्कृत में अलग है। 1 से 4 तक, 1 to 4 काउंटिंग नंबर में 1 to 4, 1 से लेकर 4 तक, है ना। हिंदी में इस तरह से लिखा जाता है 1 से 4, ये हिंदी में है। क्यों ऐसा है? क्योंकि 1 से 4 तक जो गिनती है वो उसके शब्द होते हैं अलग, और तीनों लिंगों में उसके अलग रूप होते हैं। हालांकि विभक्ति में रूप चलता है इसका, लेकिन पहले तो तीनों लिंगों में, प्रथमा विभक्ति में अलग अलग इसके रूप होते हैं, तीनों लिंग और तीनों वचन, ठीक है ना। तो इसको पहले हम लोग देखेंगे, फिर 5 से सबका एक ही हो जाता है। फिर 5 से तीनों लिंग में अलग अलग नहीं होता है, एक ही होता है, तीनों लिंग में चलता है। लेकिन 1 से 4 तक जो शब्द हैं गिनती के, वो अलग अलग होते हैं। तो इनके पहले शब्द समझेंगे, फिर लिंग और वचन, ठीक है। देखिए, एक का मूल शब्द क्या होगा, मूल शब्द, पहले आप मूल शब्द समझेंगे। 1 का एक होगा, एक। 2 का द्वि, ये मूल शब्द है। 3 का त्रि, और 4 का चतुर, चतुर रमेलंत हो गया, चतुर, ये मूल शब्द हो गए, ठीक है। अब इस मूल शब्द के बाद 1 से 4 तक गिनतियों में तीनों लिंग में और तीनों वचन में क्या होगा उसको देखिए। ये 4 तक ही है जो तीनों लिंगों में अलग इसका रूप होता है। और एक चीज ध्यान रखेंगे कि गिनती में वचन नहीं होते ना, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये वचन नहीं होगा, इसमें लिंग होगा। क्यों? क्योंकि 1 तो हमेशा एक वचन रहेगा, वो द्विवचन बहुवचन नहीं होगा। और 2 हमेशा द्विवचन, वो एक वचन नहीं होगा और बहुवचन भी नहीं होगा। और 3, 4, 5, 3 माने 2 से अधिक, वो हमेशा बहुवचन में रहेगा, ठीक है। तो केवल आपको लिंग क्लियर करना है। तो अब लिंग देखिए, यहां हम लिखेंगे पुल्लिंग, ठीक है। फिर स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, ये 3 हो गया आपका, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। अब गिनती लिख रहे हैं, जैसे 1 का क्या होगा, पुल्लिंग में 1, पुल्लिंग में 1 हुआ, स्त्रीलिंग में 1 और नपुंसक लिंग में 1। नोट करते जाएंगे, तीनों लिंग में अलग हो गया 1 का। फिर 2 का पुल्लिंग में होगा 2, स्त्रीलिंग में 2 और नपुंसक लिंग में भी 2। 3 का त्रयः, तीसरा और त्रीणी, ये 3 का हुआ। 4 का चत्वारः, चतस्रः
और चत्वारी। समझ गया? ये आपको तीनों लिंग में अलग अलग हो गया 1 से 4 तक। ठीक है, अब आगे इसका विभक्तियों में रूप चलता है। जैसे एक, अब एक का पुल्लिंग में बालक की तरह चलेगा एक का रूप, जैसे बालकः, लेकिन अब वचन नहीं होगा। ठीक है, केवल एक वचन में चलेगा एक का। बालकः तो एकः, बालकम एकम, बालकेन एकेन। ठीक है, बालकाय तो एकस्मै हो जाएगा। फिर बालकात एकस्मात्। ठीक है, बालकस्य तो एकस्य, बालके तो एकस्मिन्। सप्तमी और चतुर्थी में अलग होता है, बाकी बालक की तरह। स्त्रीलिंग में लता की तरह रूप चलेगा। ठीक है, एक का है तो एक ही वचन में, लता लते लता जैसे होगा तो एका का। और नपुंसक लिंग में फल की तरह, फलम फले फलानी, तो एकम, फिर एकम, फिर पुल्लिंग में हो जाएगा एकेन। तो नपुंसक लिंग तो बिल्कुल पुल्लिंग ही मान के चलिए, क्योंकि 2 लाइन प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति एकम होगा और तृतीया से पुल्लिंग की तरह एकेन। ओके, तो आप 1 से 4 तक अभी समझे। अब 5 से आगे हम लोग बढ़ते हैं। 5 के आगे आप देखिए क्या होता है। तो 5 का देखिए, 5 का पंच, पंच, 6 का षट, 7 का सप्त, 8 अष्ट, 9 नव और 10 10 10 तक हो गया। ठीक है, 1 से लेकर 10 तक। अब ये 5 से यहां से ये सब है, तीनों लिंगों में एक ही होगा। पुल्लिंग रहेगा तभी पंच होगा, स्त्रीलिंग में भी पंच और नपुंसक लिंग में भी पंच। ओके, तो अब 10 के बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे, देखते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए, अभी लिख लीजिएगा। हाँ, तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। अभी तक आप 10 तक समझे, और इसमें ध्यान रखेंगे कि गिनती का वचन नहीं होता है काउंटिंग नंबर में ना। कंफ्यूजन आपको पैदा करने के लिए क्वेश्चन आ जाता है, दिया जाता है। आप समझेंगे क्या कंफ्यूजन है आपको। जिस तरह से लिखा है पांडवाह, पांडवाह खाली स्थान आसन, समझिए, पांडवा खाली स्थान आसन, मतलब पांडवा थे, पांडव थे। अब कितने थे तो हम जानते हैं कि 5 थे। ऑप्शन आपका देगा पहला में पंचाह, ठीक है, इस तरह से। सेकंड में पंच, थर्ड में पंचानी। ठीक है, मान लेंगे इस तरह से ऑप्शन दिया है। तो स्टूडेंट क्या समझते हैं, जैसा कि विशेषण होता है, विशेष विशेषण के हिसाब से यहां पांडवा है, वाह मान बहुवचन है, तो यहां पर पंचाह हो जाएगा। पांडवा पंचाह आसन, पांडव 5 थे, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पंच मीन्स 5 होता है, समझिएगा। पंच, तो पंच का पंच ही रहेगा, वो ऑलरेडी बहुवचन है पंच। अब उसका पंचाह नहीं होगा, जैसे बालक का बालका होता है बहुवचन, तो पंच का पंचाह नहीं होगा। चत्वारा है तो चत्वाराह नहीं होगा, चत्वारा ही होता है। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे, पंच होगा। ठीक है ना। अब 10 के आगे हम लोग बढ़ते हैं कि 10 के आगे 11 12। तो स्टूडेंट्स इसके लिए आप 2 बातों का ध्यान रखेंगे। 10 के आगे केवल आप जीरो वाले याद कर लेंगे पहले, जीरो जिसमें जीरो आता है, जैसे 10 के बाद 20 30 40 50 ऐसे याद कर लेंगे, और फिर उसमें 1 2 3 ऐड करते चले जाएंगे, जोड़ते चले जाएंगे, सारी गिनती आ जाएगा आपको। लेकिन उसमें एक ऐसा गिनती है जिसका 2 मीनिंग होता है, 2 संस्कृत में लिखा जाता है डबल, और वो है 9 वाला, जिसका यूनिट प्लेस पर 9 आता है। ठीक है ना, वो 2 डिजिट में, 2 डिजिट में, जैसे 19 29 39 49। ठीक है, हिंदी में बोल रहे हैं हम, इंग्लिश में वही 19 29 39 49, इसके डबल मीनिंग होते हैं। तो इसको अब बता दे रहे हैं हम। देखिए ये आपका हो गया। इसके बाद 11
तो 11 के लिए पहले तो 10 आपको मालूम हो गया कि 10 का क्या हो गया 10। अब 11 आपको लिखना है तो इसमें 1 जोड़ देंगे तो एका हो जाएगा, एकादश। एकादश मीन्स 11। 12 लिखना होगा तो इसमें 2 जोड़ देंगे तो द्वा हो जाएगा, द्वादश। 2 का द्वा होगा ना। अब इसमें समझना होगा संधि के नियम है, द्वादश द्वि है तो ई और अ मिल गया, वहां आ हो गया, द्वा हो गया, द्वादश। इसी तरह 3 का 13 होगा तो त्रयोदश, त्रयोदश। त्रयोदश विसर्ग लगा सकते हैं सब में, त्रयोदश। 14 का चतुर्दश, चतुर मूल शब्द है चतुर और दश माने 14। 15 का पंचदश, 15। 16 षोडश, 17 सप्तदश, 18 अष्टादश, अब यही आ गया 19 का आप नवदश भी लिख सकते हैं। नवदश मतलब कि 9 और 10 तो 19 होता है, 10 में 9 ऐड कर दिए तो 19 हो गया, 9 10। या एकोनविंशति, समझ रहे हैं? ऊन माने कम होता है, एक ऊन विंशति माने विंशति मतलब 20 से 1 कम, ऊन माने कम, 20 से 1 कम तो ये गया 19 हो गया, या 9 दशा। तो इस तरह जितने 9 वाले हैं सबका 2-2 होगा। अब इसके बाद हम आपको 20 का बता दें। 20 का हो जाएगा विंशति, 20 हो गया। 30 का 63, 40 चत्वारिंशत्, 50 पंचाशत्, 60 का 60 माने 60, 70 का सप्तति, 80 का 80 मीन्स 80, और 90 का 90, और 100 का शतम। ठीक है, शतम माने 100। इस तरह से 100 तक आपका गिनती हो गया। अब इसमें बीच में से कोई भी नंबर लिखना है, ये 0 वाला केवल लिखे हैं, इसके बीच वाले आप इसमें से 1 2 3 में से ऐड करके लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको 76 लिखना है। 76 देखिए, 76 क्या लिखेंगे तो पहले आपको 6 लिखना होगा और उसके बाद 70 लिखना होगा। 60 सप्तति, 60 सप्तति। ठीक है, मान लीजिए आपको 46 लिखना है, या 6 नहीं, क्यों हम अलग कर दे रहे हैं, 5 कर दे रहे हैं। 45 लिखना है तो पंच पहले नंबर लिखेंगे इकाई वाला, पंच चत्वारिंशत्, पंच चत्वारिंशत्। क्लियर है? तो जो भी आपको काउंटिंग नंबर लिखना हो, 1 2 3 उसमें इकाई वाला पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद दहाई वाला 0 वाला लिख देंगे इसमें से। ठीक है ना? जैसे 60 है और हमको 61 लिखना है, 61 लिखना है, तो 1 षष्ठी, 2 षष्ठी, है ना, त्रयोषष्ठी, त्रिषष्ठी भी लिख सकते हैं, त्रिषष्ठी, चतुर्षष्ठी, पंचषष्ठी, ऐसे लिखते चले जाएंगे। 1 2 3 के बाद षष्ठी जोड़ लेंगे। ठीक है, 90 जैसा आप 90 का क्या है 90, अब 99 लिखना है तो 99 मतलब 9 और 90 तो 99 हो गया। या
एकोनशतम, 100 से एक कम एकोनशतम। जैसा कि हम बताया आपको कि 9 वाले जो यूनिट में 9 है 2 डिजिट, डबल मीनिंग होगा, डबल उसका लिखाएगा, तो 2-2 करके लिख लेते हैं। ठीक है, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके बताएंगे कि यहां पर दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, और अदरवाइज 1 to 100 आप काउंटिंग कंप्लीट कर लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। इसको आप अपने से लिखेंगे, कोई भी अंक ले लेंगे संख्या और उसको संस्कृत में नोट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आप आज काउंटिंग नंबर समझे, ये सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो भी पढ़ते हैं 3, 4, 5, 6 कोई भी क्लास के हैं, वो सबको काउंटिंग नंबर आना चाहिए। इसमें कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, जो बुक में किताब में दिया रहता है लेसन, उसी को गिनती समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे पाठ होता है, पहला पाठ तो प्रथमा लिखा रहता है, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, ये लेसन में किताब में जो लेसन नंबर होता है उसको गिनती समझ लेते हैं, तो ये गलत है। ये वो गिनती नहीं है, वो क्या है, वो क्रमागत संख्या है, जिसको हम ऑर्डिनल नंबर कहते हैं। ऑर्डिनल नंबर, प्रथमा मीन्स पहला, एक नहीं पहला, द्वितीय मीन्स दूसरा, 2 नहीं होगा, 2 का यहां अभी हम बताए आपको। ठीक है, तो क्रमागत संख्या है, उसको गिनती ना समझे। और इस तरह से आपका गिनती कंप्लीट है, समझेंगे। वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि आगे भी बहुत सारा है अभी आपको बताना है, वो सब वीडियो आप तक पहुंच सके। ओके, थैंक यू।